हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। एरीज आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है पूरे अगस्त के मंथ का, अगस्त 2023 का। इसको एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। वीकली में हमारा एक इंडिकेटर होता है, यहाँ पे मंथली, क्योंकि हमने स्टार्ट से मंथली पे ही थे। मंथली में हमारा 3 मेन इंडिकेटर होते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ थॉट्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारा, ये अगस्त के फर्स्ट 10 डेज या नियर पास्ट आपका, बिफोर अगस्त भी इसको कंसिडर हम कर सकते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है, एक तो आप में से बहुत सारे एरीज ने, हो सकता है कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम स्टार्ट किया हो अपने नियर पास्ट में कुछ अर्सा पहले, और जिसमें आप में से कुछ लोगों के एजुकेशनल ट्रिप्स हों, कुछ सर्वेज, विजिट्स, ट्रैवलिंग हो सकती हैं, कुछ नई फ्रेंडशिप्स। यहाँ पे नज़र आता है कि बहुत सारे एरीज एंगेजमेंट, मैरिज की ट्राई कर रहे हों, फैमिली स्टार्ट करने का। मैरिड एरीज जो हैं उनका फोकस हो सकता है बच्चों के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई पे, और चाइल्ड बर्थ के हवाले से भी हाँ एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स इधर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स। अब यहाँ पे आप लोगों का माइंडसेट नज़र आता है कुछ स्टार्ट करने का, तो अगस्त के फर्स्ट वीक 10 डेज़ में शायद कुछ लोग कोई नई जॉब, ऐसा कोई भी सोर्स, फ्री लॉन्सिंग से, किसी बिजनेस से कुछ फाइनेंसेस अर्न करने की हो सकता है, आप लोग ट्राई करो। और वो ब्लॉकेजेस रिमूव होने की भी बड़ी उम्मीद आप कह सकते हैं। और ये माजी में भी ये एनर्जी है, जिन्होंने, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस थी या आपकी कैरियर फाइनेंसिस की, तो आप इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो के अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सको, अपने कैरियर पे फोकस कर सको। फिर हम बात करते हैं कोर अगस्त में क्या एनर्जी हो सकती है, या अगस्त की 10 से 20 तक की जो मेन कोर एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है आपको कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस अच्छी मिल सकती है किसी पर्सन से। ये कोई फैमिली पर्सन हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे हेल्पिंग लोग फैमिली में हो सकते हैं आपकी, जैसे कि आपके कोई बहन भाई हो गए, आपके कज़न्स हो गए, या आपके रिलेटिव्स में से, रिश्तेदारों में से कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के चांसेस होते हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स के अंदर, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो जाए, नेगोशिएशंस होती हैं, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई रियल एस्टेट की सेल परचेज, ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे एक इंगेजमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स भी, यहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और वैसे इंगेजमेंट की, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको काफ़ी सख्त सख्त टाइम मिल सकता है। इन टर्म्स के कुछ प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। आप मेंटली काफ़ी एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म किया जा सकता है आपके ऊपर, फैमिली की तरफ से ही, लोगों की तरफ से। एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, डिस्टर्बिंग न्यूज़ मिल सकती है, कोई डिलेज आ सकते हैं काम के अंदर, या अभी भी आपको फील हो रहा होगा। और कुछ लोगों के लिए बहन भाइयों या किसी आपके जूनियर की, आपके वर्क प्लेस की, उसके बुरे बिहेवियर की वजह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा सकती है, कि लोग आपको एक्यूज़ कर सकते हैं कि आपने गलत किया। या किसी आपके छोटे की घर के बहन भाई की वजह से, या आपके बच्चों के किसी बिहेवियर से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड रहना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी है। डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, जहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ कुछ गड़बड़ का चांसेस भी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इधर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं आपके लास्ट 10 डेज़ कह लीजिए, या आपका अपकमिंग, जो इस अगस्त के साथ ही रिसेंट अपकमिंग डेज हो सकते हैं, वो 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपका फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है, जो अपकमिंग डेज़ की, वो ये यहाँ पे ये सन इन वर्गो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत नॉलेज भी गेन किया, स्किल्स सीखी, हो सकता है फ्रीलांसिंग की हो, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, अपनी एजुकेशन की इन्हेंस की, लेकिन फाइनेंसेस उस तरह के नहीं आए, फाइनेंशियल बूस्ट का वेट कर रहे हो। कुछ लोग डिसहार्ट हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि आपको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट तो बिल्कुल आपकी है, आप सही डायरेक्शन में भी हो, आपकी एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, रिज़ल्ट उतना नहीं है जितनी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन अचीवमेंट आपको लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से देखा जाए तो वो आपकी अचीवमेंट है ज़रूर, बट उसमें थोड़ा अभी आप कह सकते हैं टाइम है, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स हो सकता है आपका टाइम हो, या आप एक आधा साल, जो आपका, नॉट कि थोड़े फाइनेंसेस की बात नहीं, यहाँ पे उस लेवल की कैरियर के बात हो रही है, कोई अचीवमेंट की, जो आप जिसको एक अच्छा रीज़नेबल कहते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग इधर इंपॉर्टेंट होंगे, HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स। और आपको
कुछ डिमांडिंग सिचुएशंस मिल सकती हैं। अपने जितना स्किल सेट आपका मैक्सिमम है आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस करें। आप ऑनलाइन भी अगर कुछ कर सकते हो, चाहे वो चैनल ही हो, कुछ भी हो, आपको एफर्ट करनी चाहिए। कैरियर फाइनेंसेस पे आ जाते हैं अगस्त के लिए। सबसे पहले कैरियर फाइनेंसेस में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो सा है वो मून इन टॉरस है। ये इंडिकेट करता है कि अभी रिसेंटली या अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ में अगर आपके कोई टैक्सेस हैं, जैसे आपको कोई इवन घर का को आपको रेंट पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, आपको फैमिली से हेल्प मिल सकती है, ऑफिस से लोन मिल सकता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट एड, अब इंसेंटिव बोनस आ सकता है। और बच्चों को भी, स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उनको पेरेंट्स की तरफ से फीसेस से लेके उनकी जितनी भी ओवरऑल आपकी कोई परचेजिंग है, शॉपिंग है, यहाँ पे इंडिकेट करती हैं एनर्जी कि वो उनको हेल्प मिल सकती है। बैलेंस सिचुएशन में आ सकता है, चीज़ें नॉर्मल हैं, होती नज़र आती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स और FOX से स्टार्ट होने वाले नेम सपोर्टिव होंगे। बहन भाइयों से हेल्प मिल सकती है, फैमिली के लोगों से, रिलेटिव से, और कुछ आपकी सेविंग्स जो उनसे है ना, वहाँ पे आपको कोई अपनी सेविंग्स से हेल्प कर सकता है किसी के घर में, अगर बहन में उनसे, और जहाँ पे आपको कैश फ्लो के इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ कुछ गिफ्ट्स और सपोर्ट भी आ सकती है। और अनबाइस्ड अनकंडीशनल हेल्प यहाँ पे आपके लिए है, मटेरियल्स की बेहतरी आ सकती है। फिर हम जो 10 से 20 कह लीजिए, सेकंड जो आपका 10 डेज़ का एक स्लैब है, वो आपका आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेशन ये है, ये करंट एनर्जी कोर भी हो सकती है। और 10 डेज़ जो 10 से 20 के बीच में है अगस्त के, वो ये मरकरी इन टॉरस होता है। यहाँ पे आपको एक तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो ऑन गोइंग है उनमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, अपनी मेडिकेशन पे। कोई फाइनेंशियल लॉसेस डिस्टर्बेंस जो चलती आ रही है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। और फाइनेंसिस की वजह से इवन मैरिड रिलेशनशिप्स में, यानी आपके हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ झगड़ा नाराज़गी भी हो सकती है। और वैसे भी ब्रेकअप, सेपरेशन, कैरियर की वजह से, कैरियर वीक होने की वजह से हो सकती है। यहाँ पे मेल एरीज जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन, डिस्टर्बेंस हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ एरीज़ के अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुए। और यहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि कुछ एरीज़ को इसकी वजह से एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का रहना शुरू हो गया हो, हाइपरटेंशन, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस बहुत सारे एरीज़ की लास्ट ईयर भी थी और ये चलती आ रही है। अब यहाँ पे सैडनेस की फीलिंग हो सकती है, कोई कमिटमेंट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ भी साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन कोर कैरियर और फाइनेंसेस आपका मेन है, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ आ रही हैं, आइसोलेशन फील हो सकती है। एक तो आपको इमोशनली भी बॉदर चीज़ें कर सकती हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है, अपना रिसोर्सेस जो उनसे उनको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ नया जिसे कहते हैं एस्पेक्ट आपको ट्राई करना होगा। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में से आपको हेल्प नहीं मिल पा रही, पैसिव इनकम की तरफ जाना होगा, फ्रीलांसिंग हो गई, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कुछ आपको अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको हेल्प ज़्यादा होगी, शॉर्ट टर्म्स में आपको फ़िलहाल डिफ़िकल्टीज़ हैं। और फिर आ जाता है आपका 8 ऑफ कप्स, जो आपके लास्ट 10 डेज़ कह लीजिए, जो आखिरी 10 से दिन बनेंगे आपके अगस्त के, या आप इसको समझ सकते हो कि अपकमिंग डेज जो हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स सैटर्न इन पाइसेस है, तो एरीज यहाँ एक हिंट है। हिंट ये है कि अब आपको जो भी आपका, चाहे वो जॉब कैरियर का कोई एग्रीमेंट कहीं चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपको वहाँ से फाइनेंसेस भी पूरे नहीं आ रहे और आपका कैरियर भी को उतना साउंड नहीं जा रहा। कुछ लोग टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे हो सकते हैं, कुछ लोग जॉबलेस हो सकते हैं, जो कि आई डू प्रे कि इंशाल्लाह आपका ये जल्द सॉर्ट आउट हो चीज़ें। सैडनेस है, डिस्टर्बेंस है, और जो इवन अगर कोई परमानेंट जॉब भी है तो वहाँ पे आप अपने बच्चों या फैमिली को उस तरह अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे। HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स। एरीज, पुराना सारा माइंडसेट बदलना होगा। अब शायद आपको बिज़नेस की तरफ आना पड़े, एक से ज़्यादा जगह एफर्ट करनी पड़े, और थोड़ा सा अपना, जिसे कहते हैं ना, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। आपको अप्स एंड डाउन से कुछ सीखना चाहिए। अगर आप बार बार जॉब में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद अब आपको अपना खुद का काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, उसके लिए आपको जिसे कहते हैं एफर्ट करनी चाहिए। क्योंकि अब मुसलसल यहाँ पे ना डिस्टर्बेंस नज़र आती है, डिसरप्शन है, यानी एक जगह से जॉब छूटी, कहीं और की,
फिर कुछ अरसे बाद जॉब चली गई, फिर स्टार्ट की। कुछ एरीज़ के साथ ये फाइनेंशियल अपहीवल बहुत ज़्यादा है कि कभी कुछ किया कभी कुछ, कोई परमानेंट अर्निंग सोर्स नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा चाहिए। आपका ज़हनी सुकून जो सा वो बर्बाद हो गया। अब ये कैरियर फाइनेंसेस भी ऐसी रफ स्टेट में है कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है मूव ऑन करने की। फिर आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स का एरिया पे। उसके भी 3 कार्ड हैं। सबसे पहले 3 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट होगा। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स एरीज इधर बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, इधर कुछ सेलिब्रेशन, पार्टी, सोशल इवेंट कहीं हो सकता है। रिसेंटली आपकी गैदरिंग हुई है कि फैमिली के साथ कहीं जाना हो सकता है, आपके घर कोई आया हो। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट, मैरिज की बात चल रही हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो, इवेंट्स पे जाना हो सकता है। कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में हो सकती है, और जिनकी कोई नाराज़गी वगैरह चल रही थी फैमिलीज़ में, उनके साथ कोई मुलाकात दोबारा हो सकती है। ओवरऑल आपका कोई हेल्थ इशू था तो फिज़िकल मेंटल कोई जैसे आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम था, यहाँ रिलीफ नज़र आता है कुछ आपको अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ के लिए, या जो नियर पास्ट आपका हो सकता है बिफोर अगस्त भी। तो यहाँ पे कुछ इमोशनली स्टेबिलिटी, कंफर्ट, हीलिंग नज़र आती है। लोगों से मिलना मिलाना, कोई ऑल ऑफ सडन आ सकता है आपके घर भी। एक तो यहाँ पे ये एनर्जी आपकी आ रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके लव रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स। 35% तक तो ज़्यादा वाइब आ रही है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की, जो एरीज से कनेक्टेड थे या हो सकते हैं। और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। अब हम बात करते हैं 10 से 20 अगस्त की। अगर बात कर लें या आप कोर एनर्जी की, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है। ये इंडिकेट करता है मरकरी इन वर्गो। अब इसका मतलब क्या होता है? एक तो ये कि यहाँ पे आपको माजी में जो उतार चढ़ाव थे, कोई परेशानियाँ हुई, लव रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आई, कोई आपको छोड़ चुका है, कोई सेपरेशन हो गई है, उसके पीछे एक रीज़न फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी आप अगर किसी को पसंद करते थे और वहाँ चीज़ें नहीं चल पाई, तो चाहे वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो थे या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके बिहेवियर की, या थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड वगैरह, या फैमिली के झगड़े मसाइल, या उनकी फैमिली हो सकता है इन्वॉल्व हो आपसे रिलेशन ख़त्म कराने में या ख़त्म होने में। अब वो सफरिंग आपका पीछा कर रही है। यानी एक हिंट यहाँ ये भी है कि पहले चीज़ें पास्ट में थी अच्छी, आप किसी के साथ कनेक्टेड थे और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा साउंड था। यहाँ पे अब एनर्जी है सेपरेशन की, ब्रेकअप की, और ये कुछ लोगों के लिए अगस्त में ये चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए ये ऑलरेडी हो चुकी होगी। अब ये सफरिंग के बाद आपको मूव ऑन करना है। यहाँ एक एंडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब लॉस नज़र आता है, फेलियर, जिसकी वजह से लव रिलेशनशिप भी ख़त्म हुआ, और हेल्थ इशू की वजह से आपका डिस्टरबेंस, और कहीं पे ये किसी फ्रेंडशिप या किसी रिलेशनशिप की ड्रामेटिक एंडिंग हुई है एरीज़ आपके साथ। और कुछ के लिए ये अभी हो भी सकती है, इसलिए केयरफुल रहना है। जिनका ये हो चुका है ऐसा मसला, उनका ट्रांजिशन साइकिल स्टार्ट हो गया, अब एक नया साइकिल आ रहा है लव रिलेशनशिप के हवाले से, ठीक है। वो जो पास्ट की चीज़ें थी, इसमें एक और चीज़ है। जो लोग तो ऑलरेडी, जैसे किसी की सेपरेशन वैसे हो गई बिफोर एंगेजमेंट मैरिज, वो साइकिल फिनिश हो चुके हैं। जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है या ऑलमोस्ट नियर डाइवोर्स हैं, तो वो भी। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं एरीज सन मून राइजिंग्स, और स्पेसिफिकली एरीज सन और राइजिंग्स, तो उनका यहाँ पे ये हो सकता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपका जो फैमिली की वजह से हो सकता है, आप और आपके पार्टनर का मसला चल रहा हो, तो आपको उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। वहाँ पे मैटर स्टार्ट हो सकता है। फिर आ जाते हैं कि अपकमिंग डेज़ या लास्ट 10 डेज़ जो आपके बनते हैं, वो उसकी एनर्जी अगस्त के या अपकमिंग डेज। 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग, जो FX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ एनर्जी है आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं, जो भी पेन सफरिंग है फाइनली इससे आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। और ट्रैवलिंग आ सकती है, कोई विद इन द स्टेट, किसी दूसरे शहर जाना, बाय रोड बाय एयर भी आ सकती है लोगों के लिए। और सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है, जैसे इवन अगर आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि सेम पर्सन वापस आए, न्यू पर्सन का आना, नए दोस्तों का मिलना रोमांटिक लाइफ में, न्यू पर्सन। और डेफिनेटली जो लोग मैरिज तक नहीं पहुंचे, इवन किसी की सिर्फ कहीं बातचीत भी थी, या आप कहते हैं ना दुआए खैर होना, इंगेजमेंट तक आई और सेपरेशन होगी, डिस्टर्बेंस, तो उनका चांसेस बहुत कम है रिवाइव होने का। वहाँ पे ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन
जो आपको डिज़र्व करते हो आप उनको, को बहुत अच्छे पर्सन आपको मिल सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिफोर मैरिज चीज़ें, जो वैसे रिलेशनशिप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी हाउसेस डिफरेंट हैं, जो क्या कहते हैं, वैसे रिलेशनशिप्स आपके होते हैं और जो आपका मैरिज वाला एरिया है, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ जो आपके का जो हाउस है वो टोटली डिफरेंट है। और वैसे जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उनका डिफरेंट है। दैट्स वाई हम यहाँ पे बात करें दो डिफरेंट सिनेरियोज़ की। तो यहाँ पे कोई कैरियर स्विच भी आ सकता है, कोई हो सकता है आपसे ऑलरेडी इमोशनली डिस्टेंस हो और अब किसी दूसरी स्टेट में रहता हो, ये चीज़ें भी हैं। और आप भी कहीं और मूव कर सकते हो, और लव रिलेशनशिप में किसी न्यू पर्सन के आने का चांस बहुत ज़्यादा है सिंगल लोगों के लिए, या जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस थी। फिर हम बात कर लेते हैं आउटकम्स की, पॉसिबिलिटीज़ की और ओवरऑल हेल्थ की। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आउटकम पॉसिबिलिटीज़ में इनका पॉजिटिव रोल हो सकता है। फैमिली में जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एजेएस से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे जो नेम्स हैं इधर, वो कुछ उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फैमिली वेल बींग होना, किसी सिबलिंग का हेल्प करना, रिलेशनशिप्स में बेहतरी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, इमोशनली आपका साथ देना। और फैमिली सेलिब्रेशन आपको रिसेंटली भी हो सकता है, कुछ हुई हो, कुछ आगे फिर फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं जिनमें आपकी मैरिज एंगेजमेंट की बात हो सकती है, या एटलीस्ट वहाँ पे आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, अच्छा, या जिसे कहते हैं इमोशनल वेलबींग फील हो सकती है, ओवरऑल बिजनेस पार्टनरशिप्स की ऑफ़र आ सकती हैं, और कोलैबोरेशन हो सकती है कहीं पे अगर आप चाहो तो। एस ऑफ कप्स इसके साथ है। यहाँ पे इंगेजमेंट, मैरिज, रोमांटिकली चीज़ों का बेहतर होना, किसी न्यू पर्सन का आना, हेल्थ का सोल्यूशन मिलना, स्पेशली जो आपको एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनका, और ओवरऑल आपका मेडिकेशन कोई प्रॉपर मिलना, कोई अच्छा डॉक्टर जिसे कहते हैं, या एटलीस्ट आपका कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या नज़र आता है। और चाइल्ड बर्थ हो सकती है कुछ जो लोग एक्सपेक्टेड हैं जिनके लोगों के लिए, और कोई नया आइडिया बिजनेस वेंचर का। अगेन कैंसर पर से स्कॉर्पियो है। लव रिलेशनशिप्स में बहुत पॉजिटिविटी है डेफिनेटली, एटलीस्ट कोई रिश्ता आना, एंगेजमेंट के हवाले से बातचीत, मेल फीमेल एरीज दोनों के लिए ये है। और एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है जो आपको ऑफर आए वो भी कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून या राइजिंग, स्पेशली सन या राइजिंग हो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और इसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस का स्टार्ट, कोई नया एम, इवन अपने से किसी ने कोई चैनल स्टार्ट करना है, कुछ सोशल मीडिया का कुछ करना है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कुछ भी नई स्किल सेट सीखना है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छी ग्रोथ के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से एक हिंट यहाँ ये भी है कि जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है उसमें बार बार हिंट आ रहा है नया आइडिया, बिजनेस, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई पैसिव इनकम, फ्रीलांसिंग, जो भी आप करंटली कर रहे हो उससे आपको कुछ स्विच करना ज़रूरी है, वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। अब फिर आ जाते हैं आपका लास्ट कार्ड जो पॉसिबिलिटी आउटकम का, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स सन इन एरीज़ है, और सन एरीज़ में है तो आपके सारे जो डिस्टर्बेंस वाले एस्पेक्ट हैं उनमें को सोल्यूशन आना, आपको सक्सेस मिलना, कोई सडनली इंगेजमेंट, मैरिज, बड़ा अच्छा कोई रिलेशनशिप आ सकता है, ऑफ़र आ सकती है जहाँ मैसेजेस, कॉल्स, चैट्स ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा क्रिएटिव, आर्टिस्टिक हो आपकी तरह, राइटिंग, पोइट्री, पेंटिंग, नेचर से रिलेटेड, टीम वर्क है, कॉपरेशन है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं। CLU से स्टार्ट होने वाले लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट हैं। B2C से रिलेटेड बिजनेसेस, जहाँ पे वो सारे बिजनेसेस जिधर आपको डायरेक्ट जो कस्टमर एंड है, कंज्यूमर एंड है, वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग आ जाती है, कम्युनिकेशन एक्सेसिव है, जॉब्स ऐसी जो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ हैं, बिजनेस टू क्लाइंट, कंज्यूमर, कस्टमर जो रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे सेल्स बूस्ट मिल सकते हैं। और कोई सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पे एरीज हो सकती है, जो कि आपके रिलेशनशिप भी किसी लॉन्ग टर्म की इंडिकेशन नज़र आ रही है अपकमिंग मंथ्स में, अगले कुछ मंथ्स में। हो सकता है ये अगस्त में इसका कुछ कुछ स्टार्ट हो जाए, आपको कोई ऑफ़र आ जाए, आप फैमिली आपकी आपको हेल्प कर दे, फैमिली के थ्रू रिश्ते की ऑफ़र आ जाए।
और कुछ ऐसा स्टार्ट हो सकता है। और अगर ऐसा अभी फ़िलहाल आप सोच ही रहे हो तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। और इसके साथ भी आपके जो लोग अनमैरिड हैं उनके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, और ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप रिजॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, और किसी नए एरिया में जो ऑनलाइन बिजनेसेस हों, तो उनके ऊपर जैसे आप इंस्टा पेजेस भी बना सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके। इट डिपेंड्स, जहाँ पे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सन मून राइजिंग, ये तीनों 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके हिसाब से हर एक को कुछ डिफरेंट एरिया सूट करते हैं। ठीक है, वो हम जब कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं, जब वन ऑन वन किसी से डिस्कशन हो रही होती है। तो आप वर्क करते हो, ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई मंथली अगस्त की। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।